आज ये नया चैप्टर है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। तो सबको अलग अलग समझते हैं कि गुणनखंड होता क्या है, गुणनखंड का मतलब होता क्या है। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है बेटा? गुणनखंड क्या मतलब होगा इसका? गुणनखंड का मतलब कैसे समझेंगे? गुणनखंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं गुणनखंड को? हाँ, क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर या गुणनखंड, इनको समझेंगे कैसे? कैसे समझेंगे कि गुणनखंड और फैक्टर क्या कहलाते हैं? क्या परिभाषा होती है गुणनखंड की? क्या होती है? क्या होती है? कल हमने पढ़ने दिया था, क्या होती है? अब इतनी बड़ी परिभाषा कौन याद रखेगा? तो गुणनखंड को सरल तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं? तो गुणनखंड का मतलब होता है भाग देने वाली संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाग देने वाली संख्या, जिससे हम क्या करते हैं, जिन संख्याओं से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। अगर दी गई संख्या में भाग जाएगा तो उनको हम गुणनखंड बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। जैसे हम भाग कैसे देते हैं? हम ऐसे देते हैं भाग, इधर पर क्या लिखते हैं? हाँ, भाजक। यहाँ पर क्या लिखते हैं? भाज्य। यहाँ पर क्या लिखते हैं? भागफल। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? शेषफल। इधर से संख्या को माइनस करने के बाद जो उत्तर मिलता है उसको शेषफल कहते हैं। अलग अलग समय पर उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अभी ये भाजक है, भाजक मतलब भाग देने वाली संख्या है, और गुणनखंड का मतलब क्या है? भाग देने वाली संख्याएं। तो जिन संख्याओं से हम भाग देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जिन संख्याओं से, जिन संख्याओं से दी गई संख्या में भाग देंगे उस संख्या को क्या बोलेंगे? गुणनखंड भी बोल सकते हैं, भाजक भी बोल सकते हैं। अगर गुणनखंड का सवाल है तो गुणनखंड बोल देंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? और वैसा सवाल है कि जिसमें भाजक दिया, भागफल दिया, भाज्य नहीं दिया, उसको निकालना है तो भाजक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 21 है, अब इस 21 हमने लिख दिया 3 से क्या कर रहा है, इधर 3 से क्या कर रहा है, तो ये भाग कितनी बार? पूरी पूरी भाग चल गया। इस 3 को इस दी गई संख्या का क्या बोलेंगे? इस 3 को इस दी गई संख्या का क्या बोलेंगे? गुणनखंड। क्या बोलेंगे? तो गुणनखंड का मतलब होता है दी गई संख्या में जिस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है। दी गई संख्या में, दी गई मतलब जो प्रश्न में संख्या दी है, जो प्रश्न में संख्या दी है। तो मान प्रश्न में 21 दी, तो जो दी गई संख्या में, प्रश्न की संख्या में जिस संख्या से, संख्या हम अपने मन से लेते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। अब जिन संख्याओं को भाग जाएगा कि उन्हीं संख्याओं को गुणनखंड बोलेंगे, और जिनका भाग नहीं जाएगा तो उनको भी गुणनखंड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो गुणनखंड मतलब क्या? भाग देने वाली, भाग देने वाली संख्याएं। तो जब भी गुणनखंड सवाल आता है कि गुणनखंड, तो गुणनखंड से दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, कौन सी संख्याएं? जिनसे हम भाग देते हैं, जिनसे हम भाग देते हैं। अब ये भाग भी 2 तरह से दिया जाता है। एक तो ये है तरीका भाग देने का, एक क्या है, इस टाइप से भाग दे रहा है, ठीक है ना, भाजक लिखा है, भाज्य लिखा है और उसका एक दूसरा तरीका भी होता है भाग देने का। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है, इस टाइप से भी भाग देते। एलसीएम निकाल के बता रहे थे हम,
इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें इस प्रकार से भाग देने में क्या अंतर है? अंतर क्या है? जिसे हम भाग देते हैं इसमें तो दो की संख्या मिल सकती है। कौन कौन सी? भाज्य और क्या मिलेगी? भाज्य और दोनों प्रकार की संख्या मिलेंगी। लेकिन जब हम इस भाग देते हैं तो इस प्रकार भाग देने में केवल और केवल कौन सी संख्या मिलती है? अभाज्य। इस प्रकार से गुणनखंड मिलते हैं उनको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। क्या बोला जाता है? ये गुणनखंड। ठीक है। इस प्रकार से भाग देने में जो गुणनखंड यानी जो संख्याएं मिलेंगी उनको केवल गुणनखंड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? और गुणनखंड क्या हो सकते हैं? भाज्य भी हो सकते हैं और अभाज्य भी हो सकते हैं। भाज्य भी हो सकते हैं और अभाज्य भी हो सकते हैं। जैसे अब 21 को हम इधर भाग दें तो कैसे भाग गया? 7 यानी 3 से भाग गया। फिर 7 का तो अब ये 3 इंटू 7 क्या है? ये दोनों की दोनों संख्या है। कौन सी है? अभाज्य है। इसलिए इनको अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। तो सबसे पहला है गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब होता है भाग देने वाली संख्याएं। वो भाग देने वाली संख्याएं हमारी भाज्य भी हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं? दोनों हो सकती हैं। लेकिन इस प्रकार से भाग देने में केवल और केवल अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। इसीलिए इनको अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। गुणनखंड क्यों? क्योंकि हम इनसे गुणा कर रहे हैं। वेरी गुड। क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुणनखंड का मतलब क्या बताया हमने? गुणनखंड का मतलब क्या बताया है? संख्या है। तो इनको अभाज्य गुणनखंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाग देने वाली संख्याएं हैं वो कैसी है? वो कैसी है? जिनसे हम भाग दे रहे हैं वो कैसी संख्या है? कैसी है? इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं? अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड मतलब भाग देने वाली संख्याएं इनसे जिनसे हम भाग दे रहे हैं ये अभाज्य है। इसलिए इनको अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। इन केवल गुणनखंड बोला जाता है। क्यों? गुणनखंड मतलब भाग देने वाली संख्या। इधर भाग देने वाली संख्या आएंगी वो भाज्य भी हो सकती हैं। जब सवाल आगे आएंगे तो बताएंगे कि कैसे। दूसरा अंतर क्या है? जब इस प्रकार की संख्याएं लिखी जाती हैं गुणनखंड लिखे जाते हैं तो इन संख्याओं के बीच में काय का काय का काय कॉमा का दूसरा अंतर। जबकि अभाज्य गुणनखंड में काय का चिन्ह आता है गुणा का। ये मुख्य अंतर है इनमें। तो अभाज्य गुणनखंड हमेशा गुणा के चिन्ह के साथ मिलेंगे। गुणनखंड के बीच में क्या चिन्ह आएगा? काय का कॉमा का आएगा। इतना अंतर समझ में आया? तो गुणनखंड मतलब कौन सी संख्या है? भाग देने वाली संख्या। अब भाग देने वाली संख्या दो प्रकार से मिल सकती हैं भाज्य और अगर केवल भाज्य संख्या है तो उनको बोलेंगे अभाज्य 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 गुणनखंड। गुणनखंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनसे हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? गुणनखंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनसे हम की गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं ना। ये भाग नहीं दे रहे। कहाँ गुणा कर रहे हैं? उत्तर में लिख रहे हैं के रूप में। गुणा के रूप में क्यों लिख रहे हैं? जब गुणा करेंगे तभी तो जिसमें हमने भाग दिया है। तो गुणनखंड के रूप में कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? ये देखिए। अब मुझे गुणनखंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गुणनखंड का मतलब भाग देने वाली संख्या है और अभाज्य संख्याओं से हम भाग दे रहे हैं इसीलिए वो अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। इधर ये गुणनखंड है क्योंकि इनसे भाग दे रहे हैं केवल गुणनखंड बोला जाता है। आगे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई। तो अब गुणज को समझे, गुणज क्या होते हैं। अब हम देखते हैं गुणज कि गुणज का मतलब क्या होता है। गुणज को क्या बोलते हैं, मल्टीपल। तो गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है दी गई संख्या का प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर तो गुणनफल, क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। और गुणनफल को क्या बोलते हैं, उत्तर। तो दी गई संख्या का, जिस संख्या के गुणज निकालना है, जिस संख्या के गुणज निकालना है, तो उस संख्या के गुण दो जीरो से तो करेंगे नहीं। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कितनी भी संख्याओं से गुणा किया जा सकता है। तो दी गई संख्या का प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में एक, दो, तीन, चार, पांच, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 500, 1000, 10,000, जब इससे गुणा करते हैं और गुण करने पर क्या मिलेगा, तो उससे गुणनफल या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोले, गुणज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गुणज बोलते हैं। किसको गुण बोलते हैं, गुण, किसको, गुणनफल को या फिर, हाँ गुणनफल को या फिर गुणज कहते हैं। इसलिए गुणज का मतलब होता है टेबल पढ़ना, या फिर, हाँ, पहाड़ पढ़ना, या फिर क्या, दुनिया पढ़ना, या फिर क्या बोल सकते हैं, गिनती करना। तो क्या, टेबल पढ़ना, पहाड़ा पढ़ना, दुनिया पढ़ना, या फिर क्या करना, गुण करना। सब भाषा में समझे तो, जैसे हमने बोला टू की टेबल पढ़ी, तो टू की टेबल, जैसे टू की टेबल पढ़ी तो टू बन जाता है, टू टू जा, टू थ्री जा, टू फोर जा, टू फाइव जा, टू ट्वेल्व जा, सॉरी, टू सिक्स जा, टू सेवन जा, टू एट जा, 16, टू नाइन जा, 10 जा। आए कहाँ से हैं, गुणा करके, काय से, जैसे पंजाब टू आया। अगर देखा जाए तो ये उत्तर कैसे है, ये उत्तर कैसे आएगा, इंटू वन, इंटू टू, इंटू थ्री, टू इंटू फोर, इंटू टू, इंटू टू, इंटू है, इंटू इंटू टू, इंटू, तो वो तो लिखा है हमने कि जब दी गई संख्या का, तो कौन सी संख्या दी गई हमें, हमने टू की टेबल ही पढ़ी ना। तो जब दी गई संख्या का, संख्याओं से, प्राकृतिक संख्या कौन सी, वन, टू, थ्री, फाइव, सिक्स, सेवन, मिलेंगी नहीं, एट, नाइन, टेन, तो दी गई संख्या का, तो इधर कौन सी संख्या दी गई हमें, कौन सी संख्या दी गई है, दो तो नहीं, क्योंकि टू की टेबल पर है। तो दी गई संख्या का संख्या से, तो प्राकृतिक संख्या क्या है इसमें, क्या है प्राकृतिक संख्या है, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। तो दी गई संख्या का प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर, तो गुणा कर दिया, क्या है फल इसमें, इसमें है दो, इसमें चार, इसमें छह, इसमें आठ, इसमें,
बोलेंगे, किसको बोलेंगे? ठीक है, गुणज बोलेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये है गुणज, ये गुणज लिखे, ये मल्टीपल लिखे हमने। समझ में आ गई? नहीं, सर हमें गुणज समझने के लिए हम बोल सकते हैं टेबल पढ़ना। टेबल पढ़ने का केवल टेबल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के बाद हमें क्या मिलेगा? टेबल पढ़ने के बाद क्या मिलेगा? और क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गुणज। इसी प्रकार से हिंदी में पहाड़ा पढ़ना, इसी प्रकार से दुनिया पढ़ना, पढ़ना, टेबल पढ़ना, गुण करना। इस करने के बाद हमें क्या मिलेगा? उस उत्तर को गुणज बोला जाए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो गुणनखंड और गुणज में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो गुणनखंड मतलब केवल भाग देने वाली और गुणज मतलब दी गई संख्या का प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर जो उत्तर मिलता है, उस उत्तर को हम क्या बोलेंगे? गुणज बोलते हैं। तो गुणज को सरल भाषा में हम क्या पढ़े? टेबल पढ़ना, सॉरी क्या बोले? टेबल पढ़ना, पहाड़ा पढ़ना, गुणा करना, दुनिया पढ़ना। जबकि गुणनखंड मतलब भाग देने वाली संख्या। अब भाग देने वाली संख्या दो प्रकार की हो सकती है, भाज्य और अगर अभाज्य संख्याओं से भाग दे रहे तो उनको हम अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। समझ में आ गई बात की नहीं? अगर भाज्य संख्याओं से भाग दे रहे हैं तो वो केवल गुणनखंड कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? समझ में आ गई बात कि नहीं आई? ठीक है, इसी प्रकार से इसमें चलता है अभाज्य गुणनखंड, इसमें चलता है अभाज्य गुणज नहीं चलता, इसमें अभाज्य गुणज नहीं चलता। ठीक है, फिर इसी में उभयनिष्ठ गुणनखंड, कौन सी संख्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड, और इसमें चलता है उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्या होता है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ होता है जितनी संख्या, अभी इधर केवल एक संख्या दी है तो उभयनिष्ठ नहीं निकाल सकते। उभयनिष्ठ निकालने के लिए कम से कम कितनी संख्या चाहिए? कितनी? दो। एक संख्या के ना तो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकलते हैं और ना ही उभयनिष्ठ गुणज निकलते हैं। समझ में आ रही बात? उभयनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणज निकालने के लिए कम से कम कितनी संख्या चाहिए? कितनी? उभयनिष्ठ का अर्थ समझ लो, जो कम से कम दो संख्याओं में एक एक बार मिले। जो दो संख्याओं में क्या मिले? एक बार, एक सी संख्या। उभयनिष्ठ मतलब एक समान संख्या, एक समान, और वो एक समान संख्या या तो गुणा करने पर मिल सकती है या फिर भाग देने पर मिल सकती है। क्लियर? समझ में आ गई बात कि नहीं आई? ठीक है, आ गई समझ में? अब इसके सवाल करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बस इसमें इतना ही है।